दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आपने 3 नंबर ऐसे लिखने हैं जिनकी डेसिमल एक्सप्रेशन डेसिमल में लिखने के बाद ना तो वो टर्मिनेट करें और ना ही वो रिपीट करें। तो बताइए, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए कैसे करेंगे। सिंपल, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख के चले जाओ। 3 नंबर आपने ऐसे लिखने हैं जो डेसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट हो और ना ही वो रिपीट हो। तो बताइए क्या लिखेंगे हम। बोलिए। चलो एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 0 पॉइंट, अपनी मर्जी से कुछ भी लिखते चले जाओ, ना टर्मिनेट होना चाहिए और ना ही रिपीट। 2 7 5 9 8 4 2 1 5 7 2 4 9 डॉट का मतलब ये है ये खत्म नहीं हो रहे हैं। क्या इनमें से टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट हो रहा है? नहीं, क्योंकि डॉट 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 लगे हुए हैं। क्या रिपीट हो रहा है? नहीं। अब रिपीट होने के साथ ये नहीं बोलोगे सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। रिपीट होने का मतलब आप समझ गए होगे ना। क्या रिपीट हो रहा है? नहीं। अगला एग्जांपल आप खुद दीजिए। 0.5627 5 6 2 7 1 8 8 9 0 6 5 9 8। ठीक है जी, समझ में आ गया। तीसरा एग्जांपल दीजिए, कुछ भी बताओ। 0.7 0 पॉइंट कुछ और पॉइंट ले लो। 0 पॉइंट और ले लीजिए। 1 point 1 पॉइंट 7 7 7 8 9 7 8 9 1 2 1 2 3 5 6 4 5 6 7 7 ठीक है जी, समझ में आ गया। ये है आपका 7वां क्वेश्चन, मुश्किल तो नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में आपने 3 नंबर्स लिखने हैं और जो कि क्या हो, इरेशनल। अब इरेशनल नंबर याद है आपको क्या होते हैं? क्या बताओ। जो ना तो टर्मिनेट होते हैं, थोड़ा ऊंचा बोलो। जो ना टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। वेरी गुड। आपने 5/7 और 9/11 के बीच में ऐसे 2 नंबर ऐसे 3 नंबर ढूंढने हैं जो डेसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। देखिए सिंपली करके दिखा रहा हूँ। 5/7 को पहले पॉइंट्स में लिखिए डेसिमल में। 0.50 आ जाएगा। 7 7 49 1 0 7 1 7 3 0 7 4 28। कुछ इस टाइप से नंबर है, ओके। और 9/11 9 को 11 से डिवाइड करो। 0.90 11 8 98 2 11 1 11 9 0 90 8 1 8 1। सेकंड नंबर आपका इस टाइप से है। अब आपने नंबर कौन से लिखने हैं? इरेशनल। और किसके बीच में होने चाहिए? इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में नंबर होने चाहिए। और नंबर क्या होने चाहिए? इरेशनल। इन दोनों के बीच में नंबर लाने के लिए स्टार्टिंग वाले 2 डिजिट देख लो इनकी। 0.71 और ये क्या है? 0.81। तो इनके बीच का देखिए। 7 2 ले ले, 7 3 7 4 7 9 81 से आगे नहीं बढ़ेंगे। इन्होंने 3 नंबर बोला है, लेकिन
ये नंबर्स इनके बीच में है, श्योर है? यस क्या ये इरेशनल है? आगे लिखो हाँ इरेशनल अभी तो नहीं है ना, आगे लिखने पड़ेंगे, तो लिखो इसको आगे बढ़ाओ, क्या लिखें? 7 2 तो हमने इसको देख के लिख दिया, इसके बीच में होना चाहिए। आगे अपनी मर्जी से जैसे मर्जी लिख दो, इरेशनल नंबर है, डेसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट होंगे और ना ही, तो बोलो कुछ भी लिखो 0.72349812 ओके। जो ये वाला पूरा नंबर है ये इन दोनों के बीच में है, और लेकिन नंबर कौन सा ये? इरेशनल। अगला बताइए 3 कुछ भी लिखो 0.773 तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में होना चाहिए, और 1 2 3 9 8 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगले वाला 7 8 5 6 7 7 4 7 8 9 6 4 7 8 9 6 4 2 5। अगले वाला 8 9 5 6 3 2 फिर उससे अगले वाला 8 0 5 9 2 4 3। ठीक है जी, समझ में आ गया? डॉट 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 जरूर लगाना है, इसका मतलब वो नंबर आपके खत्म नहीं हो रहे और ना ही ये टर्मिनेट हो रहे हैं, ना ही ये रिपीट हो रहे हैं, ओके। और ये नंबर्स 5/7 और 9/11 के बीच में है, तो यही लिखना था आपने। यस समझ में आ गया अच्छे से? ओके, फिर अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। कर दो इसको। यस क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपने ये बताना है कि जो ये नंबर्स दिए गए हैं इनमें से कौन से नंबर रैशनल है और कौन से इरेशनल है। तो पहला है रूट 23। क्या 23 का प्रॉपर रूट होता है? 16 का रूट 4 होता है, उसके बाद 25 आता है ना, 25 का रूट 5 होता है। 23 का प्रॉपर रूट नहीं होता, और जिन नंबर्स का प्रॉपर रूट नहीं होता वो नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल। ठीक है जी, तो पहला क्या है? आपने सिर्फ यही बताना है यस रूट 23। तो इसको डेसिमल में लिखोगे ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा, तो डायरेक्ट लिख दें यस इरेशनल। ठीक है जी, आगे वाला नंबर बताइए, रैशनल सेकंड वाला रैशनल रूट 225। 225 का रूट क्या होता है बताइए? 25 225 का रूट 25 का स्केल करना 625 आएगा। 15 इसका रूट क्या होता है? और इसको क्या लिखोगे? 15/1। p/q की फॉर्म में है, तो ये नंबर कौन सा है? रैशनल। ओके, थर्ड बार बताइए, रैशनल। रीजन? खत्म हो गया खत्म हो गया, डेसिमल के बाद जाके ये फिनिश हो गया। ठीक है जी, जो खत्म हो जाए वो नंबर कौन सा है? रैशनल। इससे आगे वाला बताइए। इरेशनल देख लेंगे बार 7 पॉइंट स्टेटमेंट था ना, क्या है? 7.478478 478 ना 478478 478 यही है ना। आगे क्या लगा हुआ है? डॉट लगा रखा है ना, मैं रोक तो ही रखा है इसको। ना तो बताओ नंबर रैशनल है इरेशनल है? रैशनल है इरेशनल? इरेशनल। कैसे? खत्म का क्या खत्म का खत्म नहीं हो रहा? क्या रिपीट हो रहा है? रिपीट हो रहा है ना। तो इरेशनल कौन से होते हैं? जो ना तो खत्म हो और ना ही रिपीट हो। ये रिपीट हो रहा है। जो नंबर रिपीट होता है वो नंबर रैशनल होता है, इरेशनल होता है? रैशनल। ये नंबर कौन सा है? रैशनल। ये नंबर आपका टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। समझ में आ गया? अगला बताइए, फिफ्थ में
1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ऐसी है ना? ऐसी है ना? तो बताइए इरेशनल क्यों? ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच का डिफरेंस? पक्का? तो चलिए आपकी एक्सरसाइज 1.3 खत्म। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 पे। छोटी सी है, 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चनों में इन्होंने क्या बोला है? बोलो स्टेटमेंट पढ़िए। Visualize 3.765 on the number line using successive magnification. अब ये जो 2 नंबर्स हैं ये कौन से नंबर हैं? रैशनल है या इरेशनल है? रैशनल। इन 2 रैशनल नंबर्स को आपने नंबर लाइन पे विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज मतलब आपने दिखाना है कि ये नंबर रैशनल लाइन पे कहाँ पे आएंगे। यही है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन 1.4 किसके बीच में चाहिए? 3.765 है ना? तो सबसे पहले आप ऐसे स्केलिंग करेंगे। ओके, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, 5 है। ठीक है जी। आपका नंबर कौन सा है? 3.765। तो जो ये वाला नंबर है किसके बीच में आएगा? 3 और 4 के बीच में। ठीक है जी। तो रैशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसके ऊपर कंपास लगाएंगे ऐसे। जो भी मैग्नीफाइंग लेंस होता है ना उसकी पिक्चर बना दो। सॉरी, 3 और 4 के बीच में। जीरो 1 2 3 4 क्वेश्चन दिखा। वीडियो में क्वेश्चन दिखा। यही है ना? वीडियो में क्वेश्चन नहीं दिख रहा। वीडियो में क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन? जो आपने लिखा था यहाँ पे ठीक है। 3.765 है ना? तो जो 3 और 4 है इसके ऊपर क्या लगा दिया? मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, अब 3 और 4 को हम आगे बढ़ाएंगे। दो सेंटीमीटर गैप ले लें। 0 कितना ले लीजिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इसको हम मार्किंग कैसे करेंगे? मार्किंग हमने कर दी। 3 और 4 को हमने बढ़ा के लिखा है, यानी ये आपका 3.0 है स्टार्टिंग वाला नंबर। ओके, और ये लास्ट वाला ये क्या है? 4.0। अब इसके बीच में पहला नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं 3.1। ओके, अगर गैप कम है तो नेक्स्ट वाला नंबर हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे 3.2, फिर ये 3.3, फिर ये वाला 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4.0। आपका नंबर कौन सा है? 3.7 के बाद क्या है? 6 है ना? जो 3.76 है ये बताइए किसके बीच में आएगा? है? 3 और 4 के बीच में तो आएगा, वो तो हमने बड़ा कर दिया। अब इसमें से किसके बीच में आएगा? 3.7 और 3.8 के बीच में। तो 3.7 और 3.8 इसके ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे। बस ये हमारी छोटी सी एक्टिविटी है, वो कुछ नहीं है। ओके, लगा दिया। अब इसको फिर ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। ऐसे बढ़ा देता हूँ मैं। ये आपका 3.7 है और ये लास्ट वाला क्या है?
3.8, तो बल्कि इसको हम लिखते हैं 3.70 और ये 3.80। ओके, पहले वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा आगे कर देते हैं इसको 10। ओके, 3.70 है, इसके बाद वाला नंबर 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 एंड 3.80। ऐसे नंबर है। अब देखो, पहले हमने 3 और 4 के बीच में हमने क्या देखा था? 3.7। फिर 3.7 और 3.8 के बीच में क्या देखा हमने? 3.76 देखा ना हमने। 3.76 के बाद कौन सा नंबर है? 3.765। अब ये बताओ किसके बीच में आएगा? 3.76 और 3.77 के बीच में, ऐसे आएगा ना। तो इसके ऊपर आप कंपास लगाओगे, एक एक पॉइंट करके आप आगे बढ़ोगे इसमें, समझ गए? तो आगे वाला नंबर ऐसे लाइन लगा देंगे 3.760, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट वाला 3.770। ओके, तो हमारा कौन सा है? 765 है ना। ये वाला हो गया 3.761, 3.762, 3.763, 3.764 और ये वाला नंबर आएगा आपका, देखो ये इसको डार्क कर रहा हूँ मैं, 3.765 और यही नंबर आपको चाहिए था। समझ में आ गया? तो जो रैशनल नंबर्स हैं जो डेसिमल के बाद खत्म हो जाते हैं, उसको हम इस तरीके से लाइन को बड़ी कर करके, जैसे आप हम मोबाइल में देखते हैं, अगर कोई छोटा मैप है तो उसको ऐसे, जैसे ये है, इसको ऐसे किया, ये बड़ा नंबर आ गया। फिर इसमें ये यहाँ पे जगह इसको बड़ा किया, ये आ गया। फिर इसके बीच में है, इसको बड़ा किया तो हमें ये मिल जाएगा। समझ गए? तो मुश्किल तो नहीं है, इजी है पक्का। चलिए नोटबुक अब करवा रहा हूँ, कर लेना, दो ही क्वेश्चन है। नोटबुक तो करवा रहा हूँ तो करना पड़ेगा। हैं? कर दो इसको। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा कर लेना एक बार, ताकि थोड़ा सा पक्का हो जाएगा। पेपर में आने के चांस कम है, लेकिन आए तो कर देना एक बार, ठीक है? पेपर में उनके आने के चांस है, जैसे √5 √7 करवाए नहीं थे? वो तो आएंगे वो तो आएंगे एक दो। हाँ, चलिए इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 सेकंड क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ कीजिए। 4.26 है, दिख रहा है? चलो ऊपर तो नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या करना है? 4.26 है इसका बार, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन साथ के साथ कर सकते हैं आप, कीजिए। बार है और कितने डेसिमल प्लेसेस तक बोला इन्होंने? क्या है? देखो ना, स्टेटमेंट तो पढ़ी नहीं आपने, पढ़ लिया। बोलो चल। 4 कितने डेसिमल प्लेसेस तक? 4 तक, यानी 4 डेसिमल प्लेसेस तक ये क्या बनेगा? 4.26, यानी आपने इसको विजुलाइज करना है। तो पहले क्या लिखेंगे हम? 4 का 4.2, तो इसके लिए पहले मार्किंग कर सकते हैं आप, ये 0 से मार्किंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कर लेते हैं, ठीक है जी। 4.2 है ना, 4.2 किसके बीच में है?
4 और 5 के बीच में, तो इसको ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है जी। तो 4 और 5 के बीच में यहाँ पे 4.0, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0, ठीक है जी। अब 2 के बाद कौन सा नंबर देखना है? 2 6, इसके बीच में 4.2 और 4.3 के बीच में, तो इसको आप बड़ा करोगे, को हम क्या 20 लिख दें, 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30। तो 26 के बाद 26 तो ये है, तो 26 के बाद कौन सा नंबर है? 262, ये किसके बीच में आएगा? 4.26 और 4.27 के बीच में। इसको बड़ा कीजिए, अगले वाली लाइन 4.260 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 and 4.27, ऐसे आएगा। तो बताइए इसके बाद वाला नंबर 262 के बाद क्या है? 2626, इसके बीच में 262 और 263 के बीच में, तो यहाँ पे लेंस लगाएंगे, ओके। लास्ट वाली लाइन आप यहाँ पे लिखोगे 4.2620 4.2621 4.2622 बीट ज़्यादा हो गया, 4.2623 बीट ज़्यादा हो जरा से आधे घंटे चुप बोला पहले ही 4.2624 4.2625 और उससे आगे वाला नंबर आएगा ये 4.2626। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पक्का? तो 1.4 आपकी कंप्लीट।